रुको 1 मिनट। क्या हुआ सर? 2 महीने से फीस के लिए बोल रहा हूँ, फीस लेकर आइयो। सर आप मुझे थोड़े दिन का और टाइम दे दीजिए, मैं जल्दी ही ले आऊंगी। मुझे और बहाने नहीं सुनने। अगर 2 दिन के अंदर फीस लेकर नहीं आए ना तो ट्यूशन पढ़ने मत आना। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाती हो। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। अरे कोशिश क्या, मुझे 2 दिन के अंदर फीस चाहिए तो चाहिए ही। तो तुमने समझ क्या रखा है? क्या मैंने फ्री में संस्था खोल रखी है कि फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा? हाँ? वैसे भी मैं और टीचर से कम फीस लेता हूँ। मेरा यह मानना है कि कम से कम पढ़ाई जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, तुम लोग मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अरे तुम्हारी फीस से ही मेरा घर चलता है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? सॉरी सर, मैं जल्दी ही ले आऊंगी। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब अंदर। नमस्ते सर। आज तुम फिर लेट आई हो? सर वो घर पे काम था तो देर हो गई। काम? मैं तुम बच्चों का काम अच्छी तरह से समझता हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो होता नहीं है, बस सारा दिमाग खेल कूद में लगा रहता है। सही वक्त पे पढ़ाई करते नहीं है और फिर फेल हो जाते, और फिर आगे आगे लाइफ में कुछ बन नहीं पाते तो किस्मत को ब्लेम करते। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। आगे से होना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। और हाँ, तेरे को मैंने बोला था ना 2 दिन के अंदर फीस आनी चाहिए, कल लास्ट दिन है, समझी? हाँ चल बैठ, तो कल का होमवर्क दिखा। हेलो। हेलो सर, वो जो आपने मेड बताई थी ना वो आ गई है, तो उसको मैं आपके घर भेज दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, उसको वहीं रोक के रखो गेट पर, मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं उससे मिल लूंगा। ओके? ठीक है सर। हाँ भैया। अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? वो कौन सी लड़की है जो मेरे से मिलने आई थी? कहीं वो तो नहीं है? सुनो, तू ही आई थी काम मांगने क्या? आप? जी बेटा, तुम काम मांगने आई थी? जी सर। लेकिन तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? सर 2 महीने पहले पापा की नौकरी चली गई थी और तब से उन्हें शराब की लत लग गई। माँ उन्हें समझाते समझाते खुद ही समझ गई कि अब उन्हें ही घर संभालना पड़ेगा। तुम्हारी माँ कहाँ है? सर पिछले महीने माँ ने जो भी कमाया था वो पापा ने शराब में खर्च कर दिया, और इस महीने भी माँ कमाने गई थी, पर पिछले ही हफ्ते उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत बीमार है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए अब मैं काम कर रही हूँ। इतने दिनों से तुम इसलिए लेट आ रही थी क्योंकि तुम काम करने जाती थी? बेटा, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेवजह तुम मुझसे डांट खाती रही फीस के लिए और कभी लेट आने के लिए। कम से कम एक बार तो मुझे बताया होता। बेटा, तुम्हें भला बुरा कहने के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का इलाज भी मैं करवाऊंगा, और हाँ, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगा। उनकी नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, उसकी फैक्ट्री है, वहां उनको काम मिल जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। बेटा, तेरी जैसी बहादुर लड़की सबको मिले, जो अपने परिवार के लिए अपनी उम्र को देखे बिना अपने परिवार को संभालने के लिए निकल पड़ी। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ?